उत्तराखंड की राजनीति में इस वक्त जो सबसे दिलचस्प और कहीं तो चिंताजनक तस्वीर उभर रही है वो बीजेपी बनाम कांग्रेस की नहीं बल्कि कांग्रेस बनाम कांग्रेस की है। जी हां, चुनाव से ठीक एक साल पहले कांग्रेस अपनी सबसे बड़ी लड़ाई विपक्ष से नहीं बल्कि अपने ही घर के भीतर लड़ती नजर आ रही है। कहते हैं जब घर में दीवारें ही दरकने लगे तो बाहरी तूफानों से बचाव मुश्किल हो जाता है। और फिलहाल उत्तराखंड कांग्रेस का हाल कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। एक तरफ कांग्रेस 2027 विधानसभा चुनाव में वापसी के दावे कर रही है तो दूसरी तरफ पार्टी के भीतर गुटबाजी इस कदर उभर कर सामने आ रही है कि सवाल उठने लगे हैं। क्या कांग्रेस खुद को ही हराने पर तुली है? पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का 15 दिन का सियासी अवकाश सिर्फ एक ब्रेक नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश बन गया। सवाल यह है, क्या यह अवकाश है या फिर नाराजगी का साइलेंट प्रोटेस्ट? पूरा विवाद शुरू हुआ एक नाम से, संजय नेगी। हरीश रावत उन्हें पार्टी में लाना चाहते थे लेकिन हाईकमान और प्रदेश नेतृत्व ने ब्रेक लगा दिया। बस फिर क्या था, दिल्ली में हुई ज्वाइनिंग मीटिंग से हरीश रावत की दूरी और फिर 15 दिन का अवकाश, ये सब मिलाकर कांग्रेस के भीतर की खींचतान खुलकर सड़क पर आ गई। और मामला ये यही नहीं रुका। जब हरक सिंह रावत ने बयान दिया कि किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि उसके बिना पार्टी खत्म हो जाएगी, तो ये बयान सीधे सीधे हरीश रावत खेमे को चुभ गया। और फिर एंट्री होती है धारचूला विधायक हरीश धामी की, जिन्होंने न सिर्फ पलटवार किया बल्कि सामूहिक इस्तीफे तक की बात कह दी। अब सोचिए, एक पार्टी जो सत्ता में आने का सपना देख रही है उसके विधायक खुद इस्तीफे की बात कर रहे हैं। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कांग्रेस अपने ही नेताओं को साथ लेकर चलने में नाकाम हो रही है? कुमारी शैलजा का प्रस्तावित दौरा भी अब ऐसे समय में हो रहा है जब पार्टी अंदर से उबल रही है। नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, पुराने जख्म कुरेदे जा रहे हैं। 2016 का दल बदल फिर से चर्चा में है। मतलब साफ है, कांग्रेस आज भी अपने अतीत से बाहर नहीं निकल पाई है। आज उत्तराखंड कांग्रेस साफ तौर पर दो हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ हरीश रावत समर्थक, दूसरी तरफ उनके विरोधी नेता। और इन दोनों के बीच जो सियासी रस्साकशी चल रही है उसमें संगठन बीच में फंसा हुआ है। थोड़ा तीखा सवाल पूछे, क्या कांग्रेस चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है या फिर ईगो क्लैश लीग 2027 की? क्योंकि हालात तो यही कह रहे हैं, यहां मुद्दों पर नहीं बल्कि मैं बड़ा या तू बड़ा की लड़ाई चल रही है। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को आराम से देख रही है। जब विपक्ष खुद ही बिखर रहा हो तो सत्ताधारी पार्टी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई बीजेपी के लिए चुनावी बोनस बन सकती है। वहीं राजनीतिक विश्लेषक ये भी मान रहे हैं कि हरीश रावत जैसे अनुभवी नेता कोई भी कदम बिना सोचे समझे नहीं उठाते। क्या ये सिर्फ नाराजगी है या फिर एक सोची समझी रणनीति? क्या ये दबाव बनाने की कोशिश है? क्या टिकट वितरण को लेकर संकेत? और या फिर नेतृत्व को अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका? अब वो बड़े सवाल जो जवाब मांगते हैं कि क्या कांग्रेस 2027 से पहले अपनी गुटबाजी खत्म कर पाएगी? क्या हरीश रावत की नाराजगी दूर होगी या फिर और बढ़ेगी? क्या सामूहिक इस्तीफे की नौबत सच में आ जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या कांग्रेस खुद को संभाले बिना सत्ता की लड़ाई जीत सकती है? चुनाव से ठीक एक साल पहले अगर ये हालात हैं तो ये कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं, क्योंकि जनता सिर्फ वादे नहीं देखती, स्थिरता और एकजुटता भी देखती है। और फिलहाल कांग्रेस इन दोनों मोर्चों पर कमजोर नजर आ रही है। उत्तराखंड की राजनीति में ये लड़ाई सिर्फ नेताओं की नहीं बल्कि पार्टी के भविष्य की भी है। और अगर कांग्रेस ने वक्त रहते अपनी इस अंदरूनी कलह को नहीं संभाला तो 2027 का चुनाव सिर्फ एक और हार की कहानी बन सकता है। क्या कांग्रेस इस संकट से उबर पाएगी या फिर ये गुटबाजी उसे और पीछे धकेल देगी? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।